नमस्कार, लोक हस्तक्षेप के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय दुबे। नेपाल की नेशनल असेंबली ने देश के नए मानचित्र को कल सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। यह संविधान संशोधन बिल पूरी सहमति के साथ असेंबली ने पारित किया है। दरअसल शनिवार को नेपाल के मानचित्र में बदलाव करने और कुछ भारतीय क्षेत्रों को उसमें शामिल करने से जुड़े एक संविधान संशोधन विधेयक के नेपाल के निचले सदन में पारित होने के बाद भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और मान्य नहीं है। लेकिन नेपाल के ऊपरी सदन नेशनल असेंबली ने भी इस संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसके बाद नेपाल के नक्शे में बदलने का रास्ता साफ हो गया है। संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे 3 इलाके शामिल किए गए हैं, जो लेपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाके हैं। भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते बहुत बेहतर रहे हैं। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध और रिश्ते बहुत पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के लेपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है, जबकि भारत का कहना है कि वह पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है। दरअसल नेपाल में जो सत्ता अभी चल रही है उसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, जो कि भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। 2015 में भारत की नाकेबंदी के बाद भी उन्होंने नेपाली संशोधन में बदलाव किया। भारत के खिलाफ उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन के साथ एक कदम आगे बढ़कर संबंध बनाए और उससे डील करके चीन को न सिर्फ नेपाल के लिए खोल दिया, बल्कि चीन के एक पोर्ट का भी इस्तेमाल अब नेपाल करता है। दरअसल इन बदलावों के साथ ही और जबकि भारत और चीन के रिश्तों में एक तनाव है, देखना होगा कि नेपाल के साथ भारत के आने वाले समय में कैसे कदम होते हैं और कैसे दोनों देश इस मुद्दे को हल करते हैं। नमस्कार।